हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि नर्सिंग केयर प्लान हम कैसे लिखेंगे सीएडी पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट का बायोडाटा लिखेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे और डायग्नोस लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे पेशेंट की चीफ़ कंप्लेंट्स कि क्या क्या कंप्लेंट्स करके पेशेंट हमारे पास आया है। तो ये सारी कंप्लेंट्स लिखने के बाद हम पेशेंट की हिस्ट्री लिखेंगे, मेडिकल हिस्ट्री लिखेंगे, उसमें पास्ट हिस्ट्री क्या है पेशेंट की और प्रेजेंट हिस्ट्री वो सब मेंशन करेंगे। तो उसके बाद लिखेंगे हम सर्जिकल हिस्ट्री, उसमें भी हम पास्ट और प्रेजेंट दोनों लिखेंगे। उसके बाद आगे पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री, जिसमें कि पेशेंट का स्लीप पैटर्न क्या है, कितने टाइम्स होता है वो, दिन में कितने घंटे सोता है। उसके बाद उसका डाइटरी प्लान लिखेंगे कि डाइट कैसी है उसकी। उसके बाद हम लिखेंगे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है उसका। उसके बाद इन्वायरमेंट हिस्ट्री लिखेंगे। ये सारी चीज़ें हमने पेशेंट से पूछ के लिखनी होती हैं, पेशेंट या उनके अटेंडेंट से पूछ के लिखते हैं। तो उसके बाद फैमिली हिस्ट्री क्या है इसकी, मेडिकल हिस्ट्री जो भी है पेशेंट की वो लिखेंगे। उसके बाद फैमिली ट्री बनाएंगे, कुछ इस तरह से बनेगा। उसके बाद लिखेंगे फैमिली डिटेल, उसमें ये सारी चीज़ें लिखेंगे, पेशेंट के रिलेटिव जो भी हैं, मतलब कि उनके फैमिली में कौन कौन है उनके नाम लिखेंगे, एज लिखेंगे, उनका रिलेशन क्या है पेशेंट के साथ और उनकी हेल्थ कैसी है, ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। उसके बाद उसका फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन लिखेंगे, जिसमें हाइट वेट सारी चीज़ें आएंगी। उसका हेड एग्ज़ामिन करेंगे हम सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें एग्ज़ामिन करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे। उसका हेयर कलर कैसा है, स्कैल्प क्लीन है या डैंड्रफ वाली है, जैसी भी है वो चेक करके हम इसमें लिखेंगे। आइज़ एग्ज़ामिनेशन में लिखेंगे, फिर माउथ का लिखेंगे, चेस्ट का लिखेंगे, फिर एब्डोमेन, फिर जेनेटिक ट्रैक्ट्स लिखेंगे और उसका स्किन के बारे में लिखेंगे। उसके बाद उसके मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ स्टेटस जो है वो इसमें लिखेंगे हम। नोज़ लिखेंगे, एयर। उसके बाद उसके वाइटल साइन लिखेंगे। जो जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसके वाइटल साइन जो भी होंगे उस टाइम पे एग्ज़ामिन करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखनी है। उसमें लिखना है कि नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है और पेशेंट की क्या वैल्यू है वो लिखेंगे। उसके बाद पेशेंट के इन्वेस्टिगेशंस लिखेंगे, जो जो डॉक्टर ने करवाए होंगे तो वो इन्वेस्टिगेशन सारे लिखेंगे उसमें कि पेशेंट की कितनी वैल्यू आई है और नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, वो सारी चीज़ें हम इसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद मेडिकेशन लिखेंगे, जो जो डॉक्टर ने मेडिसिन डिस्क्राइब करी होंगी वो हमने सारी इसमें लिखनी है। मेडिसिन की डोज कितनी है, फ्रिक्वेंसी कितनी है, ड्यूरेशन कितनी है, वो हर चीज़ हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आ गया नर्सिंग गोल। नर्सिंग गोल में हम इसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। तो उसको कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, टेबल बना के भी लिख सकते हैं या फिर सीधे भी लिख सकते हैं, जैसा आपका दिल हो वैसे लिख सकते हो आप। तो उसके बाद लिखेंगे हम नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस 3, 4 या 5 तक लिखने होते हैं, मैक्सिमम 5 लिखने होते हैं। तो ये लिखने के बाद ये भी नर्सिंग डायग्नोसिस हैं। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है नर्सिंग केयर प्लान, जो सबसे मेन होता है। इसमें हमने सारा कुछ लिखना होता है, असेसमेंट, डायग्नोस, गोल एंड प्लानिंग, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें हमने लिखनी होती है। असेसमेंट दो टाइप की लिखते हैं हम, जो पेशेंट से पूछ के, सब्जेक्टिव डाटा जो होगा वो पेशेंट से पूछ के लिखेंगे, और ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखेंगे जो हमने खुद एग्ज़ामिन किया है या खुद हमने जो ऑब्ज़र्व किया है पेशेंट में, वो इसमें लिखेंगे हम। और उसके बिहाफ पे पेशेंट का डायग्नोस क्या बन रहा है, उसके लिए हमारे गोल्स क्या होंगे, इंटरवेंशन क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी और इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें फिर उसके हिसाब से हम लिखेंगे। तो ये अलग अलग डायग्नोसिस के हिसाब से हर चीज़ जो है हमने मेंशन करनी है यहाँ पे, कि जो डायग्नोस हमने लिखा है उसके लिए गोल्स क्या होंगे, इंटरवेंशन क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा और उसका इवैल्यूएशन क्या होगा। तो ये हर डायग्नोस के हिसाब से हम सारी चीज़ें लिखेंगे यहाँ पे।
इसके बाद हम पेशेंट की हेल्थ एजुकेशन लिखेंगे, जिसमें डाइट लिखेंगे कि पेशेंट को क्या क्या डाइट डिस्क्राइब करी है, क्या क्या खाना है, उसने क्या अवॉइड करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद मेडिकेशन के बारे में लिखेंगे कि जो भी मेडिकेशन डॉक्टर ने बताई है वो कैसे कैसे लेनी है, सारा पेशेंट को समझाना है। उसके बाद उसको रेस्ट कैसे लेनी है, कितनी रेस्ट करनी है, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हमने लिखनी है बिब्लियोग्राफी। सो ये हमारा एनसीपी बन गया सीएडी पे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।